सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या होता है, देखो किसी भी इंस्टेंट, है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा किसी भी पार्टिकल का, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, है ना, एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड, ये सब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर मैं ये बात लिखूं कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, है ना, डेल्टा टी वेक्टर। और इससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, है ना। अच्छा, ये बात मुझे क्यों लिखना पड़ा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्योंकि क्या होगा जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, जब डेल्टा मतलब ये लार्ज चेंज, है ना, और ये जब बहुत छोटा स्मॉल चेंज हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ इसको, अगर मैं डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, डी वी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर, है ना। तो अगर कभी भी बोले आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, है ना। डिफ्रेंशिएट करके जिस भी टाइम पे बोलेगा तो आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, ए वेक्टर इक्वल्स टू डी बाई डी टी, है ना, इंटू डी आर बाई डी टी, है ना। डी आर बाई डी टी क्या होता है, ये वेलोसिटी, और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन अगर एक बार कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन, है ना। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है ना, तब उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, देखो एक जनरल एक हम आपको केस बताते हैं, है ना, फॉर एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए आपको बताऊं तो क्या बोलूँगा मैं, वेलोसिटी जो होगा मेरा वो कितना होगा, डी एक्स बाई डी टी, है ना, क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन बोलना होगा तो एक्सेलरेशन में क्या बोलूँगा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, है ना। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स डायरेक्शन के लिए कुछ बातें थी, है ना, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन क्या है, इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। ये आर वेक्टर गिवन है, बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, है ना, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, है ना, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू
5 सेकेंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, है ना। और चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखो 1 बाय 1 मैं करता हूँ, यहाँ पे सीखो इसको आप। यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी मैं पहले कैलकुलेट करूँगा, तो बताओ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी वेक्टर, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, है ना, एट एनी टाइम टी पे। तो देखो डी आर बाई डी टी कितना होगा, ये कितना है, डी इंटू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टी जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना, अपॉन ये कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है। तो अगर मैं जब यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 टी आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना, प्लस 0 के कैप, ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, टी पे जो आएगा वो क्या आएगा, 2 टी आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना, ये फर्स्ट का आंसर था। दूसरा क्या बोल रहा है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना। तो इसमें आप पुट कर दो, तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना, ये कितना हो गया, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना। जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड भी आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो, बोला नहीं गया तो आप यहाँ तक रहने दो, है ना। इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करो तो क्या बोलोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 125, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√3, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5√3, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो आप तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, है ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी, है ना। वेलोसिटी का आप अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमारा कितना आया हुआ था, 2 टी आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, डी इंटू 2 टी आई कैप प्लस 5 जे कैप बाई डी टी, कितना हो जाएगा, ये 2, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 आई कैप, है ना, प्लस 0 जे कैप, यहाँ से आ गया ये 2 आई कैप, है ना। तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी कितना आ गया, 2 आई कैप, है ना। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, है ना। तो टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन कितना, 2 आई कैप, है ना। मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, किसी भी आप टाइम पे कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आई कैप ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब मुझे किस तरीके से कैलकुलेट करना एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, है ना, एनी टाइम टी। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। और एट एनी टाइम टी किसको डिफाइन करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको।
क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये एक्स एक्सिस है ना। इस पे एक पार्टिकल क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी कितना गिवन है, √10+8x ये गिवन है ना वेलोसिटी। तो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, है ना। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को ये बात लिख सकता हूँ क्या, v² = 10+8x, है ना, 10+8x, है ना। और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2v/dv/dx इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन कितना 0 और इसका 8, है ना। तो यहाँ पे v/dv/dx, है ना, ये कितना हो जाएगा 8/2, है ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और v/dv/dx जो होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आ गया 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो आगे कुछ और बात करूँगा यहाँ पे। अब हमारा आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन देखो अब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। अभी तक तो बेसिक चीज़ जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होगा अपना चैप्टर, क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। रेक्टिलिनियर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, या आप इसको और दूसरे नाम से जानते हो क्या, 1 डायमेंशन मोशन, है ना, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। देखो तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और इसको क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, है ना। कोई भी पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। यूनिफॉर्म मोशन पार्टिकल का ना, कोई किसी भी पार्टिकल का कांस्टेंट स्पीड से मूव करना, है ना। एक पार्टिकल मान के चलो जो हमेशा 2 मीटर/सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा,
यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो क्या बोलूँगा यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। तो अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैं क्या बोलूँगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। तो मान के चलो आप देखो जैसे कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन है ना, और पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, स्पीड कितना, स्पीड से यू स्पीड से, है ना, यू स्पीड से, और इसका वेलोसिटी कितना, कांस्टेंट, इसका स्पीड कितना, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt, है ना, dx बाई dt इक्वल्स टू u। ये बात लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो अगर मैं ये बात लिख सकता हूँ dx बाई dt इक्वल्स टू u, है ना, तो dx इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, u इंटू dt, ये बात भी लिख सकता हूँ, है ना। आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, कितना, एक्स आई से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टी, जीरो से टी टाइम, है ना, जीरो से टी टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स टू यू टी, है ना। और ये जो आ जाता है हमारा, यही क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस इक्वल्स टू यू टी। जब यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, उसके लिए अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, u इंटू टी, है ना। यही जो आएगा वो क्या आएगा, या इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे लिख लो इसको, या डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों चीज़ को हम बोल सकते हैं ना। तो जब यूनिफॉर्म मोशन रहेगा और आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कैलकुलेट करने, कैसे करोगे, है ना, तो आपका जो भी वेलोसिटी रहेगा उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वो आ जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ, अच्छा यहाँ पे एक बात और बोलेंगे, जब s बराबर यू टी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है विदाउट टर्निंग बैक, है ना, तो तभी मैं बोलूँगा s बराबर u इंटू टी, है ना। देखो अब ग्राफ देखो आप, मैं फर्स्ट ग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो ना, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो कैसा शो करेगा ग्राफ, ग्राफ कुछ इस तरीके से शो करेगा, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, है ना, ए वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, दूसरा मैं ग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कैसा होगा, देखो ये क्या है, टाइम, ये टाइम, ये वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं ग्राफ दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसका कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना।
कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कितना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन, है ना। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कितना क्या देगा, एक्सेलरेशन, है ना। आप ये बात बोल सकते हो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, ये एक्सेलरेशन, है ना। dv बाई डी टी हम लोग क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन ना, वही स्लोप है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तीसरा ग्राफ हम लोग देखें तो कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स एक्सिस पे टाइम, है ना, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, मैं क्या अभी पढ़ा हूँ, u इंटू टी, है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू u इंटू टी, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, u इंटू टी, है ना। तो s बराबर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे u इंटू टी, है ना। तो y इक्वल्स टू, अगर मैं कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो c कितना है यहाँ पे, 0। तो मतलब ये मेरा ग्राफ है वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c 0 है ना, ठीक है। स्लोप कितना, u, है ना, स्लोप इसका कितना है, u। तो देखो मैं इसको अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो किस तरीके से ड्रॉ करूँगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा, u, है ना। और ये जो एंगल होगा मेरा थीटा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, u के, है ना। यही मेरा क्या है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, है ना, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब एक और रह गया है, क्या है वो, देखो अब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, है ना। और एक्सटी ग्राफ, है ना। चौथा हमारा क्या है, ये एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा नाम पोजीशंस टाइम ग्राफ, है ना। एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे क्या, पोजीशन। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, x इक्वल्स टू एक्स आई प्लस यू इंटू टी, है ना। एक्स आई प्लस यू इंटू टी, तो एक्स आई किधर जाएगा, कहीं पे इस पॉइंट पे आएगा कि एक्स आई, है ना। एक्स आई इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे u इंटू टी, ये क्या है, u यहाँ पे स्लोप। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो और कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाओ, है ना। और ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू u, है ना।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ एक्स टी क्या देगा ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। और 3-4 छोटा छोटा पॉइंट है वो लिख लेते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे कल क्वेश्चन इसके बेसिस पे करेंगे है ना। तो देखो तो क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट को एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, क्या देगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूँ तो एक्सेलरेशन कितना होता है dv/dt है ना, dt। और अगर मैं dv लिखूँ यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा a/dt है ना। और ये क्या आ जाता है एरिया अंडर कर्व है ना। तो एरिया अंडर कर्व क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी है ना। एरिया अंडर कर्व क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा क्या है एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं dx/dt है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ये dx है ना चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा v/dt है ना। तो यहाँ पे क्या देगा ये एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना। तीसरा हमारा क्या आ गया एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व है ना, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व। देखो अगर मैं लिखूँगा स्पीड टाइम कर्व के बारे में तो मैं क्या पढ़ा हुआ था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है ना, स्पीड इनटू टाइम। और ये क्या होगा एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या देगा डिस्टेंस है ना, ये क्या देगा डिस्टेंस। अब देखो जो फोर्थ नंबर है हमारा वो क्या है फोर्थ नंबर हो गया है ना। तो ये है कुछ मेरा है ना। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो एरिया अंडर क्या देगा वो चेंज इन वेलोसिटी है ना। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो एरिया अंडर कर्व क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड ग्राफ हो तो एरिया अंडर क्या देगा डिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगा है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे है ना। ठीक है, थैंक यू।